वेलकम बैक टू बिंजू की बातें यूट्यूब चैनल। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद ऑनलाइन आई हूँ, बट आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। आपने मुझे किया या नहीं वो तो आपको पता ना। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आप लोगों को हार्ट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोरोना का बहुत ही भयंकर तांडव चल रहा है पूरे विश्व में, तो प्लीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर जाइए, और अगर जाना भी पड़ रहा है तो मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइज़र लगाइए और लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि खुद की सेफ्टी आपको खुद को ही रखनी पड़ेगी। और अगर हम जिंदा रहेंगे तो काम बाद में भी हो सकता है। आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपका जिंदा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं कहाँ से कैसे कोरोना आपके पास आ जाए और आप बीमार हो जाए या फिर रहे ही नहीं इस दुनिया में। सो प्लीज़ अपनी सेफ्टी खुद रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू। और अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे वीडियो को। आप लोगों ने टाइटल पढ़ा ही होगा कि मंजिल से नहीं उसके सफ़र से प्यार कीजिए। मंजिल से नहीं उसके सफ़र से प्यार कीजिए। पता है, एक ट्रेंडिंग सेंटेंस है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक शमशान में लिखा है कि मंजिल तो तुम्हारी यही थी, मंजिल तो तुम्हारी यही थी, बड़ी देर लगा दी आते आते। मतलब कि हम सबकी मंजिल एक ही है, और अभी आप देख भी रहे कि उस मंजिल में भी हमारी बारी आने के लिए वक्त का पता नहीं चल रहा है। कोरोना इतना बढ़ गया है कि शमशान में भी लोगों की बारी नहीं आ रही है। तो मंजिल हमारी तय है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप इस सफ़र को कैसे तय करते हैं, इस सफ़र में कैसे अपने परफॉर्मेंस देते हैं, खुद को कैसे इस सफ़र में लेके जाते हैं। पता है, इस स्वार्थ की दुनिया में अगर इस सफ़र में आपको कोई अपना ऐसा मिल जाए जो आपसे प्यार करे, आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करे, तो इस मंजिल तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं हो जाएगा, उसके लिए भी और आपके लिए भी। वो प्यार आपको आपके मम्मा पापा से मिल सकता है, भाई बहन से मिल सकता है, आपके किसी स्नेही से मिल सकता है, अपने दोस्तों से मिल सकता है। और दोस्ती इस जनरेशन की सबसे ट्रेंडिंग और स्ट्रॉन्ग रिलेशन है दोस्ती। आप जो बात अपने अपनों से, मम्मा पापा से या भाई बहन से नहीं कह सकते, वो बात आप अपने दोस्त से ज़रूर कहते होंगे। एक दोस्त तो ऐसा होगा ही जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो। तो आपके इस मंजिल में आपका बेस्ट साथी एक आपका दोस्त भी हो सकता है। मतलब कि मंजिल तो तय ही है। हाँ, मैं जनरल मंजिल की बात कर रही हूँ। आपकी कोई पर्सनल मंजिल अलग होगी, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को वहाँ पर पहुँचना, उससे शादी करनी होगी, ये ब्ला ब्ला वगैरह वगैरह। बट मैं जनरल मंजिल की बात कर रही हूँ। मरना तो एक दिन है ही, बात तो ये तय ही है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत होनी ही है। तो इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये सफ़र है ना, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। मतलब पता है, इस सफ़र में ही हमें जो ये शरीर मिला है, और आत्मा तो अमर है। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ये देह के थ्रू ही सिर्फ आप एक दूसरे को जानते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ये आत्मा शरीर बदलती है। तो आपको प्रेम किससे है? सिर्फ एक माटी से बने शरीर से। और इसके लिए आप सही गलत
सब कुछ भूल जाते हैं, फिर महाभारत हो जाती है। हर घर में महाभारत है अभी तो, ये बात भी अलग है। बट हम टॉपिक से दूर नहीं जाएंगे। मंजिल के जो ये सफ़र है, पता है इसमें ना हम बहुत सारे कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, और सबसे ज़्यादा अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। मैं, आप वगैरह वगैरह सब, कोई भी ले लो। और अगर हम इस मंजिल को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? पता है मैंने ना एक बुक में पढ़ा था कि खुद के बच्चे को तो हर कोई प्यार करता है, क्या ये आपकी ममता है या आपका स्वार्थ है? एक क्वेश्चन था कि आपकी ममता और आपके स्वार्थ में डिफरेंस क्या है। अब अपने बच्चों को इसलिए साथ रखते हैं, इसलिए पढ़ा के बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में वो आपका साथ दे, या फिर इसलिए कि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए। पता है जब किसी का बेटा या बेटी बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अपनी फैमिली में खुश रहने लगते, या फिर कोई अलग जगह पे चले जाते, तो माँ बाप को बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा क्यों लगता है? आप तो यही चाहते थे ना कि आपका बच्चा अच्छी नौकरी ले, अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा काम करे, अच्छा बिजनेस करे। तो अब आप खुश क्यों नहीं है? कहाँ गई वो आपकी ममता? और अगर ये स्वार्थ नहीं है तो आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि वो आपके पास नहीं है? नहीं, आपको इस बात का बुरा लग रहा है शायद कि आपने उसके लिए इतना कुछ किया, बदले में उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। मतलब घूम फिर के यही आता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया पर तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। पता है मैं यही एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि दूसरे रिलेशंस के एग्जाम्पल नहीं ले सकते हम, ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है। और उसी बुक में आगे ये भी लिखा था कि फाइनली लास्ट में दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि किसी और के बच्चे के लिए आपके दिल में अगर वही भाव, वही प्रेम, वही ममता हो तो वो सच्ची ममता है और वो सच्चा प्रेम है। और अगर आप सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं, ममता करते हैं, तो आप उससे कोई एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए, कोई आशा ही मत रखिए, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ पे स्वार्थ नहीं होता। मंजिल तक पहुँचने के लिए, मतलब कि बुढ़ापे तक पहुँचने की सब कुछ इकट्ठा होता है, सब कुछ कि मैं ये करूँगा, अपने बच्चे के लिए ये करूँगी तो वो मुझे बुढ़ापे पे साथ देगा, मेरा सहारा बनेगा। सच में लगता है आपको ऐसा? आपने दिया है अपने बूढ़े को साथ, सहकार, प्यार? घर में बड़े बूढ़े होते भी है, अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं होता उन्हें रखने के सिवा, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं लोग जैसे वो घर का कोई फर्नीचर है। ऐसे भी चलते जाते और ऐसे जैसे मन करे वैसे बात करते जाते हैं। ऐसी सिचुएशन हो गई है। पता है कोरोना से तो मरते मरेंगे लोग, पर इस जो झंझट है ना सारी, उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। मेंटली कोई इंसान स्टेबल ही नहीं है। इतना दिमाग चलता है, इतना सोचते हैं लोग
कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किसके लिए होगा, किससे होगा। पहले तो हम अपना मेंटली जो डिस्टर्बेंस है हमारे पास, उसे दूर करना होगा, मेंटली स्टेबल बनना होगा। वरना और आधा से ज़्यादा लोग तो पता है इस कोरोना के डर से ही मर रहे हैं। कोरोना हुआ नहीं होता, ऐसे ही बुखार आ जाता है, कहते हैं कि मुझे कोरोना हो गया, अब तो मैं मर जाऊंगा। वही टेंशन, वही बात पूरे दिन उसके दिमाग में घुसती रहेगी, तो फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका माइंड ही स्थिर नहीं है, तो फिर कैसे जिंदगी निकालेगा इंसान? डर के मारे ही मर जाएगा। मंजिल में अगर हमें आज सबको मास्क पहन के जाना है, अपनी सेफ्टी रखनी है, तो वो करते हैं ना। अफवाहें यूट्यूब के थ्रू बहुत सारी अफवाहें फैलती है। व्यूअर्स और वॉच टाइम बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी ऐसा वैसा बना के थ्रो कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, और लोग देख के मन ही मन इतना टेंशन ले लेते हैं। और मेरी एक हार्टली रिक्वेस्ट ये भी है कि कुछ भी ऐसा वैसा पोस्ट मत कीजिए, कुछ भी ऐसा वैसा अफवाह मत फैलाइए कि जिससे लोगों की जिंदगी के पर बहुत ही बुरा असर पड़े। अब ये जो सिचुएशन है उसे हैंडल करने के लिए आपको अपने माइंड को ऐसे सेट करना पड़ेगा कि कुछ नहीं होगा अगर हम खुद की सेफ्टी खुद से रखेंगे। आई नो मेरा कुछ ज़्यादा टाइम हो रहा है और आप लोगों को बोर नहीं कर रही, बट इट्स रियलिटी। और जो सच बोलता है वो किसी को पसंद ही नहीं आता। अगर मैं बोलूँगी तो मैं भी आपको अच्छी नहीं लगूँगी, बट ये जो सिचुएशन है उससे डील करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, किसी ना किसी को बोलना ही होगा। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मरना तो एक दिन है ही, पर ऐसे मरना नहीं है हमें। फिर अफसोस ही रह जाएगा कि मैंने खुद का ख्याल रखा होता तो मैं आज जिंदा होता। पता नहीं आत्मा जहाँ भी जाती होगी, मैं तो नहीं मरी अभी, तो मुझे नहीं पता, बट ये अफसोस हमें नहीं लेना कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा। सो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप जो 10-12 मिनट से मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। एंड अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो सबसे पहले आपको पता चले। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय मुरलीधर, जय माताजी। બધા પોતાનું ધ્યાન રાખજો। જય મુરલીધર।